जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नाम कुमारी ज्ञान का चढ़ी रहे दिन रात, 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 नाम कुमारी ज्ञान का चढ़ी रहे दिन रात। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 125। संशय रहित विश्वास। प्रवचन से पूर्व बातों में महाराज जी ने कहा कि हीरा चाहे दीवार में जड़ो, चाहे कुर्सी में, चाहे माथे पर, हीरे की मान्यता है, स्थान की उतनी नहीं। गीता के 18वें अध्याय के 61-62 श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सब प्राणियों में आरूढ़, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर बसा हुआ है। वह अंतर्यामी अपनी माया से मनुष्यों के कर्मों के अनुसार सब प्राणियों को अपने यंत्र में चढ़ाकर चला रहा है। हे अर्जुन, सब प्रकार से तू उस ही की अनन्य शरण में प्राप्त हो, तू उसकी कृपा से परम शांति को लाभ करेगा, सदा शांत परम धाम को प्राप्त होगा। हर साधक को समझना चाहिए कि हम राम शरण में आए हैं। शक्ति तो राम की बड़ी है, विश्वास हो कि शक्ति भगवान की है। निज के अहम से कार्य में व्यवहारिक मन की शक्ति काम करती है और बार बार हम असफल होते हैं, किंतु यदि हम भगवान की शरण में जाएं तो सुंदर है। हमें चाहिए कि हम यह भावना बनाएं कि राम शरण में आए हैं, राम शरण में आए हैं। निज का अहम, निज की ये सब तो बहुत महाराज कहते हैं, ये साधारण सत्संग जाने से ये सब समाप्त नहीं होता है। इस पर तो बहुत काम करना पड़ता है, बहुत प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं कि ये हाथी समाप्त हो। बार बार महाराज को बार बार कुछ बहुत दया, चाहे शरणागत भी हैं, बार बार उनसे एक ही चीज, महाराज इस गली ना लेके जाइएगा, इतना कीमती मानव जन्म मिला है, इतना कुछ दिखाते हैं आप, इस गली ना लेके जाइएगा।
ये गली, चाहे जितना मर्जी संसार में हमारे शरीर को बिठाए, लेकिन अहम, हमारा अहम संपूर्ण रूप से अपने पास ही रखिएगा प्रभु। हमें नहीं इसकी जरूरत, हमें तो आपकी जरूरत है। और जहां आप होंगे वहां अहम नहीं होगा, और जहां आम होगा वहां आप कहाँ होंगे। आज का दिन तो ऐसे ही था, इतना कृपामय, मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे गुरुदेव की अनुकंपा। आज मेरा जो पीरियड होता है, प्लानिंग पीरियड, तो उसमें मैं बड़े सारे काम करने थे पर कुछ चल नहीं रहा था। तो मेरे पास ये एजेंडा भी था कि मैंने पौधों को देखना है, कहाँ क्या क्या चल रहा है सब। तो और बाहर का जो है एंट्रेंस, वहां से हम जाते नहीं, हम लोग पीछे से एंटर करते हैं। तो जो बाहर का एंट्रेंस है वहां पर नहीं नजर पड़ती। ओ माय गॉड। जब मैं बाहर गई, छोटा पेड़, सबसे पहले तो छोटा पेड़ था, उसमें फ्रूट लग गया हुआ था। ओ माय गॉड, छोटे छोटे बेरीज लगे हुए थे। ओ मैं तो स्विच ही अलग हो गया। और फिर बाहर 3-4 गार्डन हमने क्रिएट किए हैं। एक गार्डन खाली था अब मुझे पता है वहां पे क्या जाना है। और वहां पे घास आई थिंक काट रखी थी, या सब कुछ चॉप, जो भी बड़ा होगा वो चॉप कर दिया हुआ था। पर एक पौधा बहुत सुंदर बढ़ रहा था। दूसरी जगह मैं गई, वो हमारा मेजर है। ओ माय गॉड, वो अभी मैंने पिक्चर्स नहीं डाली हैं। ओ माय गॉड, इतना ब्रेथ टेकिंग था वहां। मिल्कवीड, वहां ब्लैक काइंड सूजन, जो महाराज ने कहा था श्री राम शरणम में लगाने को, फिर बहुत ही सुंदर और बहुत कॉर्न फ्लावर, बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैं बस आनंद आ रहा था। और मेरी नजर एक कोने में पड़ी, वहां इतने सारे गेंदे के फूल। और मन में मेरे बस एक बार प्रभु ने बोला कि बच्चों को अवार्ड्स मिलने हैं अभी, तो तुम पौधे लेके जाना। और यूजुअली मैं अभी भी लेके आई थी अपने कॉलीग के लिए और अपने लिए डिफरेंट जगह लगाने के लिए। तो तो वहां पर देखा कि ओ माय गॉड, इतने सारे बहुत बहुत सारे। मेरा तो पहले तो मैंने कहा अब तो मुझे काम करना है मैं वापस गई, सारे के सारे टूल्स लेके बाहर आई। ओ माय गॉड। और फिर निकालने शुरू किए इतने सारे। और देखिए, कल ही महाराज मेरे गोल्ड को याद कर रहे थे। और मन के रूपांतरण में सब गेंदे के फूलों की चर्चा हुई थी, महाराज याद कर रहे थे। और आज मुझे ले गए और इतने सारे उगे हुए थे। ये बच्चों का ही है, मैंने जगह जगह उनको डाला। एक और जगह पे अपने आप उगे हुए थे। ये तो बहुत ही सुंदर हो गया। एक और जगह पे उगे थे और वो में दिन बना दिया उसने सारा का सारा। और प्रभु इतना सरप्राइज देना चाहते थे, माय गुडनेस। और फिर मैं सारा का सारा लेके आई और बच्चों ने काम कर लिए हुए थे, तो मैं अपना उन्हें छोटे छोटे गमलों में गिफ्ट देने के लिए डालना शुरू कर दिया। और बस मैं बता नहीं सकती। और फिर मैं भूल गई थी कि आज बच्चों ने आना है, अवार्ड्स के लिए लेने आना है। तो कई बच्चे आए, कई बच्चे नहीं आए। उनको भी पौधे दिए। और देखो, वो भी फूलों वाले पौधे बहुत बहुत ही अच्छा रहा। और मैं महाराज का क्या बताऊं। हे प्रभु, एक ही बात महाराज बेचारे बोलते हैं, लेकिन दोनों तरफ से है एक्चुअली। अगर
यहाँ के साधक जो कर रहे हैं, अगर वो उस तरह नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि मेरी जर्नी ऐसी थी। क्योंकि महाराज अक्सर उन्हें मूर्ख बोलते हैं कि क्या कर रहे हो मूर्ख। हाँ, जहां उन्होंने 3 जगह महाराज मुझसे लगवाते हैं, श्री राम शरणम, अपने घर, अपना घर जो कि एक्चुअल श्री राम शरणम है क्योंकि यहाँ दैनिक सत्संग होता है, और फिर जो हॉल है वहां पर, और अपने कार्य क्षेत्र में। मेरा कार्य क्षेत्र पूरा श्री राम शरणम, बिल्कुल हर जगह पौधे खिल रहे, और ये तो देखने वाला नजारा था। मतलब मुझे लगता है कोई भी बैठेगा वहां पे उसे इतनी अनंत शांति मिलने वाली है, बहुत ही गजब का है, और बहुत ही ज्यादा। इसलिए गुरुजनों का मेरे पास शब्द ही नहीं है बिल्कुल धन्यवाद करने के, इतना अनंत आनंद देने के लिए। और फिर मुझे यही होता है मैं आपको आपके साथ बांटूं इतनी अंदर आनंद खुशी झलक रही होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। पर फॉर्चुनेटली मेरे पास आउटलेट था, हमारी बैठक होनी थी, और देखिए वो ग्रुप सबसे पहले उसे मिला ये सब। और वहां पे भी शायद बात ना शुरू होती, बात उनकी शुरू हुई कि वो कहते हैं कि हमने प्रैक्टिस किया कि हम सब में राम को देखें। हाँ, ये थी प्रैक्टिस कि हम सब में राम को देखें। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा भाई माथे पे लेबल तो नहीं लगा दिया जाति का? कहते नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, सबके ग्लास सेम कर दिए हैं। बहुत सुंदर है। और फिर एक से पूछा कि सबके लिए 5 बार धोना शुरू कर दिया वो एक अपनी मेड का 5 बार धोती थी ग्लास। तो कहते हैं, मैंने कहा देखिए आपको अपने पति से पैसे मांगने पड़ते हैं, उसके पास पैसे खत्म हो जाए वो एक घर और कर सकती है अपने पैसों के लिए, आप नहीं कर सकते। आपको एक्स्ट्रा चाहिए, आप मांगते ही रहोगे और पता नहीं मिले कि नहीं मिले। वो देखिए वो अपना पेट खुद पालती है, कितना सुंदर काम करती है। और वो क्योंकि आत्मनिर्भर है, आपने उस पर जाति का लेबल लगा दिया। हाँ, जाति तो काम काज के लिए होता है, ना कि इंसानियत को गड़बड़ करने के लिए ये इतना सुंदर महाराज का था। और फिर मैं उनके साथ बांट रही थी कि जब महाराज ने कहा कि अनुपमा तुम्हें तो प्रभु मेरे से पहले बोले मैंने कहा नहीं प्रभु, आप तो 1990 में मिल गए थे, प्रभु तो 1993 में बोले। और स्वामी जी महाराज के कृपा से तब तो मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब महाराज ने सब बताया है तो उनकी कृपा से सब कुछ। बहुत बहुत जबरदस्त आनंदमय दिन रहा। महाराज प्रसन्न नहीं है कि इतनी बार बताने पर भी वृद्ध महिलाएं बातें करती हैं। बहुत जुगाड़ किए, कितनी बार समझाया, बाहर से प्रेशर डलवाया। जो 14 साल में नहीं सुधरा वो अब भी नहीं सुधरेगा। या तो यही है कि हम ही अपना इंतजाम करें, क्योंकि हम तो साधना के लिए जाते हैं ना। हमारे लिए तो वो प्रेम और साधना और अंदर जाने का केंद्र है, राइट। वे लोग हर माला ही जपते हैं कि ये ना आए, पर मेरे गुरुदेव मुझे लेके जाते हैं ना, और वे उनका तो है और अंदर जाओ और अंदर जाओ। जो कोई कर रहा है उसको अपना राग लापने दो। और देखिए यहाँ पर मैं बहुत सुंदर, महाराज ने मुझे शब्द दिया स्पिरिचुअल क्वोशंट। एक होता है ना IQ, एक होता है इमोशनल क्वोशंट EQ, एक होता है कल्चरल क्वोशंट CQ,
एक होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, और स्पिरिचुअल क्वेश्चन होता है विवेक, इंटेलेक्ट, कि आपको ये पता लग सके कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको पता लग सके कि स्वामी जी ने कहा है अगर बात नहीं करनी हो, और सबसे बड़ी बात है कि जाप चल रहा है, यू आर नॉट इवन रिस्पेक्टफुल ऑफ द फैक्ट कि जाप चल रहा है ना। महाराज ने बताया कि महाराज जब साधना करने मनाली गए तो जो गहन साधना थी उनकी, उसमें तो पक्षी भी नहीं बोलते थे, कुत्ता भी नहीं भौंकता था। इतनी प्रभु की गजब की कृपा महाराज ने बोली कि पक्षी भी नहीं च्यूं करता था। यू नो, सो जब तक हम दूसरे की साधना को, ये स्वामी जी का आदेश है, दूसरों के नियम मत भंग करवाओ, खुद के नियम पालन करो, एक्सक्यूज मी, और दूसरों के नियम मत भंग करवाओ। जब हम दूसरे बैठे हैं साधना के लिए और आप विघ्न डाल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो फिर आप देखिए कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे होगी। रुक जाती हैं ये सारी एनर्जीज, रुक जाता है ये सब कुछ। या सो श्री राम शरणम एक ऐसा स्थान है जहां हम दूसरों को, सेवा स्थली है, दूसरे साधना के लिए आए हैं, उनको साधना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना हमारा कर्तव्य है। सत्संग कंड्यूसिव सत्संग देना हमारा कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पे एक ही बात है, क्योंकि मैं कुछ नहीं दे सकती एक्सेप्ट मैं बैठ सकती हूँ, है ना, और जैसे भी महाराज करवाते वे कर सकते हैं। लेकिन हर कोई जो अपना रोल निभा रहा है वो खाली है, काम करके नहीं आया, तो कैसे पाएगा ना। वो तब तक नहीं पा सकता जब तक वो स्वामी जी महाराज के नियम को नहीं पालन करेगा। आप गायन कर लो, आप सफाई कर लो, आप वो सब कर लो, क्या, लेकिन जब आप उनके आदेशों को ही नहीं पालन कर रहे तो फिर कैसे ग्रहण मिलेगा। सब पर बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद कि इतनी सुंदर, इतनी कृपाएं बांट सकते हैं, सो शेयर कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आए सीधे हो। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों, जय जय राम।